में छाँव भी बनता। ना मुझे तू अकेला छोड़े, बनकर साथी मेरे पास ही रहता। मेरे दिल की आवाज तुम हो, मेरे मन की उम्मीद तुम हो। मेरे दिल की आवाज तुम हो, मेरे मन की उम्मीद तुम हो। हर दिन मुझको तू लेकर है चलता, कड़ी धूप में छाँव भी बनता। ना मुझे तू अकेला छोड़े, बनकर साथी मेरे पास रहता। नजरों में तेरी तू मुझको है रखता, आँख की पुतली में तेरे मैं दिखता। नजरों में तेरी तू मुझको है रखता, आँख की पुतली मैं तेरे मैं दिखता। हर दिन हर पल मेरे साथ रहता, छोड़े न कभी तू साथ चलता। इस तू ही मेरे जीवन में बनकर ज्योति राह दिखाता। इस तू ही मेरे जीवन में बनकर ज्योति राह दिखाता। हर दिन मुझको तू लेकर है चलता, कड़ी धूप में छाँव भी बनता। ना मुझे तू अकेला छोड़े, बनकर साथी मेरे पास रहता। कोढ़ों की मारो और कीलों से जड़ा, लहू की हर एक बूंद बहाया। कैसा ये प्रेम है, कैसा ये त्याग, मुझको न कभी ये समझ आया। कोढ़ों की मार और कीलों से जड़ा, लहू की हर एक बूंद बहाया। कैसा ये प्रेम है, कैसा ये त्याग है, मुझको न कभी समझ आया। जब अकेला निराश था तन्हा, तूने मुझको हर पल संभाला। जब अकेला निराश था तन्हा, तूने मुझको हर पल संभाला। मेरे दिल की आवाज तुम हो, मेरे मन की उम्मीद तुम हो। मेरे दिल की आवाज तुम हो, मेरे मन की उम्मीद तुम हो। हर दिन मुझको तू लेकर है चलता, कड़ी धूप में छाँव भी बनता। ना मुझे तू अकेला छोड़े, बनकर साथी मेरे पास रहता। बनकर साथी मेरे पास रहता। प्रभु के नाम की महिमा हो। प्रभु आपको आशीष दे। और हम लोग एक नया साल में आए हैं। इस नया साल में प्रभु का निकट, प्रभु का वचन का निकट, प्रभु का वचन को जानने का इच्छा का निकट हमको आना है। जब तक उनका चरणों में बैठने के लिए हम
समर्पित नहीं है। हम भजन से दूर रहेंगे और तमाम बातों में हम दूर बने रहेंगे। ये हमें आत्मिक जीवन में कमजोरी में हमको ले जाएंगे, लेकिन हम प्रभु का दया से, प्रभु का करुणा से हमको आगे बढ़ना है। एक निश्चय हमारे लिए जरूरत है, उसके लिए प्रभु हमें मदद दे सके। प्रभु ने किया हुआ सारे उपकारों को हम याद करते हुए प्रभु को उपस्थिति में हमको आना, वो हमारा प्रार्थना को सुनता है। और प्रभु ने हमारा जीवन में किया हुआ महान कार्य को याद करते हुए उनका नाम का महिमा करना हमारे लिए बहुत बड़ी निकट है। जो 107 भजन में जो पढ़ते हैं हम, जो बताया गया है, तमाम प्रकार का परेशानी को ओर से जब वे लोग गुजरा, प्रभु को ओर से देखा, प्रभु को ओर से बिंदी की, चिल्लाया और अपने उनका आवाज को उठाया। प्रभु ने उनका प्रार्थना को सुना, उनका दुविधा को देखा, और बताया गया है उनको उनको सफेदी से छुड़ाया करके प्रभु का वचन में बताया गया। इसलिए हमारे लिए जीवित परमेश्वर है, करुणामय दयालु प्रभु है। वो प्रभु हमारा विनती को सुनने वाला है, और उस प्रभु का निकट हम रहते तो हमारा जीवन का सारा समस्या में प्रभु हमारा मददगार बनता है। इस बात को मैं और आपको ग्रहण करना बहुत बड़ी जरूरत है। और हम आज इन दिनों में हम कलीसिया का बारे में कुछ बात हम देख रहे थे। कलीसिया क्यों इस संसार में हमारे लिए प्रभु ने ठहराया है, उसका क्या जरूरत है, प्रभु का उद्देश्य क्या है, और उनका उद्देश्य में कोई कमी नहीं होता है। और इस बात को, इस सच्चाई को मैं और आपको ग्रहण करना बहुत बड़ी जरूरत पड़ता है। इसलिए कलीसिया का तमाम सच्चाइयों को हमको देखने के लिए मिला, और उस बात को हमारा दिलों में रखे और हमें आगे बढ़ना हमारे लिए कर्तव्य है। प्रिय जी, इधर आज हम देखेंगे कलीसिया का जो कार्यक्रम क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसको आज हमको देखना है। पिछले हफ्ते में भी उस फंक्शन में हम आराधना का विषय के बारे में बातचीत किया था। हम लोग आराधना का विषय के बारे में जब बातचीत की, तो इस विषय के बारे में हमने विस्तार रीति से हमने पिछले का पहले हफ्ते हम देख रहे थे। सो इस संसार में जो भी व्यक्ति है, मानव है, व्यक्ति है, वे आराधना के लिए के ढूंढ में रहता। इसलिए हर एक व्यक्ति का जीवन के अंदर में एक समर्पण का, एक आराधना के एक दिल हम देखते हैं, और उस आराधना के लिए वे ढूंढते रहता है। किसको आराधना करना है, कैसा आराधना करना है, कैसा होना है, इस विषय के बारे में हम देखते हैं। आइए हम प्रेरितों का पत्री में इस विषय से संबंधित एक वचन को पढ़ करके हम आगे बढ़ेंगे। प्रेरितों का पत्री, उसका 17 का अध्याय में, 17 अध्याय, और हम पढ़ेंगे उसका 16 से जरा पढ़िएगा। 17 अध्याय 16 से लेकर। जब पौलुस जी, तो नगर को मूर्तों से भरा हुआ देखकर उसका जी जल गया,
अतः वे आराधनालय में यहूदियों और भक्तों से और चौक में जो लोग उससे मिलते थे उनसे हर दिन वाद विवाद किया करता था। तब इपिकूरी और स्तोईकी दर्शन दार्शनिकों में से कुछ उससे तर्क करने लगे और कुछ ने कहा, ये बकवादी क्या कहना चाहता है। परंतु दूसरों ने कहा, वे अन्य देवताओं का प्रचारक मालूम पड़ता है, क्योंकि वह यीशु का और पुनरुत्थान का सुसमाचार सुनाता था। जी तब वे उसे अपने साथ अरियुगुस में पर ले गए और पूछा, क्या हम जान सकते हैं कि ये नया मत जो तू सुनाता है क्या है, क्योंकि तू अनोखी बातें हमें सुनाता है। इसलिए हम जानना चाहते हैं कि इनका अर्थ क्या है, इसलिए कि सब एथेंस वासी और परदेशी जो वहाँ रहते थे नई नई बातें कहने और सुनने के सिवाय और किसी बात काम में समय नहीं बिताते थे। और आगे, हाँ आगे पढ़िएगा। तब पौलुस ने अरियुपगुस के बीच में खड़े होकर कहा, हे एथेंस के लोगों, मैं देखता हूँ कि तुम हर बात में देवताओं के बड़े मानने वाले हो, क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था, अनजाने ईश्वर के लिए। या इसलिए जिसे तुम बिना जाने पूछते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार सुनाता हूँ। इस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया। वे स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। उसने एक ही मूल से मनुष्य की सब जातियां सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई हैं और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढें, कदाचित उसे टटोल कर पाएं। तो भी वे हम में से किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते और चलते फिरते और स्थिर रहते हैं। और जैसा तुम्हारे कितने कवियों ने भी कहा है, हम तो उसी के वंशज हैं। अतः परमेश्वर का वंश होकर हमें ये समझना उचित नहीं कि ईश्वर सोने या रुपए या पत्थर के समान है, जो मनुष्य को की कारीगरी और कल्पना से गढ़े गए हों। इसलिए परमेश्वर ने अज्ञानता के समयों पर ध्यान नहीं दिया, पर अब हर जगह सब मनुष्यों को मन फिराने की आज्ञा देता है, क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वह उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर ये बात सब पर प्रमाणित कर दी है। जी मरे हुओं के पुनरुत्थान की बात सुनकर कुछ तो ठट्ठा करने लगे और कुछ ने कहा, ये बात हम तुझसे फिर कभी सुनेंगे। इस पर पौलुस उनके बीच में या से निकल गया। ये जो वजन है हमारा साथ साथ आए है। पौलुस एथेंस गया, उधर एक पहाड़ है, उस पहाड़ के ऊपर पौलुस गया तो तमाम मूर्तियों को देखा। उस मूर्तियों का बीच में बताया गया है ताकि एक देवता के लिए बना, जो उन्होंने जो स्थान बनाया, पत्थर बनाया, उसमें लिखा है ताकि अज्ञान देवता के नाम पर लिए उस पत्थर। अज्ञान और देव। उसने उस बातों को लेकर उनका सामने ये अज्ञान परमेश्वर कौन है उस विषय का बारे में बातचीत करते हुए जीवित परमेश्वर को ओर से उनका नजरों को डाला, उनका ध्यान उसमें डाला।
तो बताया गया है ताकि तुम लोग नहीं जानते हैं उस परमेश्वर का विषय के बारे में मैं बातचीत करना चाहते। तमाम मूर्तियों उधर थे, उस मूर्तियों को नाम डाला और नाम के पहचान में है, लेकिन एक जो पत्थर है उसमें लिखा है ताकि जो अनजान ईश्वर परमेश्वर के लिए, करके बताया गया है ना 23 आयत में। जब 23 आयत अनजान में ईश्वर तुम के आते हो लिए। तो बताया गया है क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूजने को, क्योंकि मैं फिरते हुए तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को वस्तुओं को देखा रहा। देख रहा था, हाँ, तो तो एक ऐसी एक वेदी, ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था अनजान ईश्वर के लिए। बताया गया है ऐसा कि वेदी पाई, उसमें लिखा है अनजान परमेश्वर के लिए वेदी। जो वेदी है ताकि जो उनको समर्पण करने के लिए, पूजा करने के लिए, आराधना करने के लिए बनाया। तमाम मूर्तियों के सामने दंडवत करते हैं। अब इधर भी आके दंडवत करते हैं, उनको मालूम नहीं किस परमेश्वर के लिए दंडवत करते हैं, जिस देवता के लिए दंडवत करते हैं उनको मालूम नहीं, अनजान है। लेकिन उस अनजान परमेश्वर को लेते हुए उन्होंने जीवित परमेश्वर की ओर से उनका ध्यान को लिया और बताया गया है ताकि ये कौन है, किसके द्वारा ये संसार अभी भी संभालते जा रहा है, जिसके द्वारा संसार को बनाया गया है, सृष्टि कौन किया गया है, उस जीवित परमेश्वर की ओर से उनका नजरों को डाला। मैं बोलने का मतलब इसलिए था ताकि मनुष्य के दिल के अंदर में जो आराधना के लिए, पूजा के लिए, हिंदी में जो हम लोग समझते हैं, जो पूजा, पूजा में पूजा करना है, जो वेदी है, वेदी में बताया गया है ताकि उनका पूजा का सामग्री मतलब समर्पण करना है। इस विषय का बारे में बातचीत किया गया। हम लोग हाल में जो उत्तराखंड गए थे, उधर एक मंदिर का है, मंदिर का जो उसके गेट का निकट से हम जा रहे थे, लोग उधर तमाम प्रकार का दुकान लगा है ताकि पूजा का सामग्री देता है, उस सामग्री को दे करके अंदर जाना है आप, क्योंकि जो उन लोग जानते हैं उस देवता के सामने इस सामग्री को रखना है पूजा का। ये अनिवार्य है, बिना उसके साथ वो अंदर नहीं जा सकते। और हम लोग से पूछा तो हम लोग बताया हम उसके लिए नहीं आया, हम दूसरे के रास्ता से निकल गया। लेकिन हजारों लोग भीड़ आ रहे हैं ताकि उस मतलब जो मंदिर के अंदर प्रवेश करे और उस पूजा का सामग्री मंदिर में जो डाल दे, समर्पण करे उसके लिए। इसका मतलब ये, इसलिए मैं बोलने का मतलब ये था ताकि मनुष्य के दिल के अंदर में किसी का सामने दंडवत करना, आराधना करना उनका दिल में है। और तमाम मूर्तियों के सामने दंडवत करने के वक्त एक ऐसा पत्थर भी था, वेदी था, और उस वेदी में इस बात के बारे में लिखा गया अनजान परमेश्वर, अनजान परमेश्वर। हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं ताकि नया साल गिरा है, उस नया साल में इस बात को हम सुन सके या ग्रहण कर सके। हम जीवित परमेश्वर की ओर से मोड़ा है, वो अन्य लोगों के लिए अन्य अन्य देवता है या परमेश्वर। उस परमेश्वर को जानने के लिए प्रभु ने हमारे लिए मौका दिया है, हम उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते। मूर्तियों को फिर कर से जीवित परमेश्वर की ओर से हमारा नजरों को डालने के लिए प्रभु ने मदद दिया। हम तेस्सलोनिका पत्री, पहले तेस्सलोनिया उसका पहले अध्याय 9 आयत जरा पढ़िए। पहले तेस्सलोनियों उसका पहले अध्याय उसका 9 आयत। पहला थिस्सलुनीकियों पहले अध्याय उसका 9 आयत।
क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसा हुआ और तुम कैसे मूर्तों से परमेश्वर की ओर फिरे, ताकि जीवते और सच्चे परमेश्वर की सेवा करो और उसके पुत्र के स्वर्ग पर से आने की बाट जोते रहो, या जिसे उसने मरे हुओं में से जिलाया, अर्थात यीशु की, जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। या सो मनुष्यों के दिल के अंदर में किसी के वेदी के सामने बताया गया है ताकि दंडवत करना एक अनिवार्य बात बना। उन्हें देखा उनसे जो ताकतवर है उनका सामने दंडवत करे। मनुष्य का रूप हो सकता या दूसरा कुछ रूप हो सकता, प्रकृति का रूप हो सकता, तमाम सूरज और तमाम शक्तियों का जो मतलब उनका रूप हो सकता। उनका सामने दंडवत करने का एक रीति पहले से लेकर के जमाने से पहले से लेकर के चलते आ रहा। और उस मूर्तियों के बीच से परमेश्वर ने अब्राहम को बुलाया। अब्राहम को बुला है, उस बुलाहट के आधार पर उन्होंने मूर्ति सेवा से निकल करके जीवित परमेश्वर की ओर से देखते हुए, एक जीवित परमेश्वर है, उनको आराधना करने लगा। उनके लिए वेदी बनाया करके बताया गया। तो इसलिए प्रिय जीजों, हमारे लिए आज प्रभु का सामने धन्यवाद, बहुत धन्यवाद करने का कारण यह है ताकि हम परमेश्वर का वचन को सुना, एक जीवित परमेश्वर है करके हमने जाना। उस बात को जानने के द्वारा हमारा जीवन में आराधना करने के लिए, आत्मिक बलिदान चढ़ाने के लिए प्रभु ने कृपा किया है। हम उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देते। अगर एथेंस में बड़ी शहर है, ज्ञानी लोग रहता है, उन ज्ञानी के सामने ज्ञानी लोग भी इस जीवित परमेश्वर को ओर से देखने के लिए उनको मौका नहीं मिला, उस मौका नहीं मिला है। उनका बुद्धि के आधार पर उसने इस बुद्धि को इस्तेमाल करते हुए मूर्तियों का गढ़ा और बताया गया है ताकि आराधना उसके सामने करने के लिए अपने आप को समर्पण किया। लेकिन पौलुस ने उस जगह को गया, 17 अध्याय में, प्रेरितों के पत्र में 17 अध्याय में बताया गया है ताकि ये जिस परमेश्वर के बारे में तुम नहीं जानता है, उस परमेश्वर एक दिन आने वाला है ताकि सबको न्याय करेगा, सबको न्याय करेगा। सो प्रेरितों के पत्र 17 उसका 31 आयत में बताया गया है ताकि परमेश्वर ने एक दिन ठहराया गया है ताकि सबको न्याय करने के लिए एक दिन, सबको न्याय करने के लिए एक दिन। आइए हम एक बार और पढ़ेंगे प्रेरितों का पत्र उसका 17वां अध्याय में और उसका 31 आयत में बताया गया, तुम्हारा जो जन्म है, तुम्हारा जो सृष्टि है, परमेश्वर की ओर से आया है, परमेश्वर की ओर से आया है। और इसलिए इस बात को और एक बार हमको यह ध्यान करना बहुत बड़ी जरूरत है। आइए हम देखेंगे और 23 से लेकर के हम जब पढ़ेंगे, हम एक बार पढ़ेंगे 23 से लेकर के, क्योंकि 17 का 23 के लेकर के और एक बार पढ़ेंगे। क्योंकि मैं फिरते हुए हाँ जब तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था, हाँ तो एक ऐसी वेदी भी पाई जिस पर लिखा था, अनजाने ईश्वर के लिए। बस इधर 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 हम रुकेंगे। क्योंकि मैं फिरते हुए जब तुम्हारी पूजने की वस्तुओं को देख रहा था, पौलुस उधर से घूमते जा रहा था और बताए पूजने के वस्तुओं को देख रहा था, तो ऐसा वेदी भी पाई जिस पर लिखा था, अनजाने ईश्वर के लिए, अनजाने ईश्वर के लिए। आगे बढ़िए। इसलिए जिसे हाँ, तुम बिना जाने पूजते हो, मैं तुम्हें उसका समाचार तुम सुनाता हूँ। बिना जानते हुए पूछते हो, उसका समाचार सुनने के लिए मैं समाचार तुमको सुनाऊंगा।
और आगे पढ़िए। जिस परमेश्वर ने 24 में, हाँ जी 24 में, हाँ, जिस जिस परमेश्वर का परमेश्वर बारे ने, में वो जानता नहीं था, उस परमेश्वर का विषय में पौलुस प्रचार करने के लिए अपने मुंह को खोल रहा। तो बताया जिस गया है पर तुम नहीं जानता है उस परमेश्वर ये है 24 में, या जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, हाँ, वे स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता। बताया गया है हाथ से बने हुए मंदिरों में परमेश्वर, जिस परमेश्वर के बारे में मैं बातचीत कर रहा हूं, और तुम जो लिखा है जो अनजान परमेश्वर है, उस परमेश्वर बताए गए मंदिरों में वास नहीं करता है, हाथ से बनाए हुए चीजों में नहीं रहता करके बताया गया। आगे बढ़िए। ना किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, हाँ, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। वो देने वाला है, जीवन देने वाला है, हमारा जीवन को संभालने वाला है, हमारे उम्र को बढ़ाने वाला है। वो कौन है? जीवित हम्म, परमेश्वर, वो अनजान परमेश्वर है। उस अनजान परमेश्वर बताया गया है, वो उसके कारण आज हम जीवित है, उसके कारण संसार को संभाला गया है, उसके कारण हम लोग श्वास ले रहा है। इस विषय को पौलुस ने जो बताया गया है, ताकि उस जगह में बैठ खड़े होते हुए बातचीत किया। बताया गया तुम वेदी बनाया तो है सही, लेकिन उस परमेश्वर को तुमने अभी तक जाना नहीं है। लेकिन मैंने आज तुमको इस सच्चाई को बताना चाहता हूं, उस परमेश्वर ने मंदिरों में नहीं रहता, हाथों में बनाए हुए मंदिरों में नहीं रह पाता है। वो सबका मालिक है, सबका सृष्टि करता है। उसके ओर से तुम्हारा ध्यान को मोड़ना जरूरत है। उस परमेश्वर को जानना तुम्हारे लिए और हमारे लिए जरूरत है। उस विषय के बारे में बातचीत कर रहा। और इधर बताया गया है ताकि 25 में, मैं किसी वस्तुओं की आवश्यकता के कारण मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, नहीं क्योंकि वो रहता। स्वयं ही सबको जीवन और श्वास श्वास दो, और सब कुछ, सब कुछ देता है। जीवन और श्वास का अधिकारी हो। उसको पूजा करो, उसको आराधना चढ़ा दो। वो आराधना लेने के काबिल है, क्योंकि वो सब कुछ का मालिक, सब मालिक है। वो बताए मनुष्यों के हाथों में बनाए हुए मंदिरों में नहीं नहीं रहता करके बताया गया। हम परमेश्वर को धन्यवाद इसलिए बताया गया है। भली पत्रोस का पुस्तक दूसरे अध्याय में 5 आयत में बताया गया है, इसलिए हम आत्मिक बलिदान उनके लिए हम चढ़ाता। आइए हम भली पत्रोस का पुस्तक का ओर से हमारा नजरों को डाले। भली पत्रोस उसका दूसरा अध्याय, दूसरा 5 अध्याय, आयत, 5 आयत। 5 आयत। तुम भी आप जीते पत्थरों के समान आत्मिक घर बनते जाते हो, जिससे याजकों का पवित्र समाज बनकर ऐसे आत्मिक बलिदान चढ़ाओ जो यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को ग्रहण्य हैं। इस हाँ, कारण यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर का ग्रहण होने के लिए, आत्मिक बलिदान चढ़ाने के लिए आपको जीवित पत्थर बनाया। मनुष्य का हाथों के बनाए हुआ पत्थर और ईंटों के द्वारा बना हुआ मंदिरों में नहीं रहता है, लेकिन आपको जीवित ईंटा बनाया गया है, कसम से बताया। आपको जीवित पत्थर बनाया गया है। पत्रोस तुम मरे थे, लेकिन तुमको जीवित पत्थर बनाया है। हर एक व्यक्ति का नाम लेकर के बताए,
तुमको जीवित पत्थर बनाया है ताकि तुम आत्मिक बलिदान चढ़ा सके। उसके लिए तुम्हारे लिए बताया गया है ताकि सो आगे हम पढ़ते हैं 9 आयत जरा पढ़िए। पहले 9 पत्रोस, आयत। हाँ, दूसरा अध्याय 9 आयत। 9। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज हाँ, और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। तुम आगे अंधकार का। में थे, तुमको अद्भुत ज्योति में बुलाया गया, इसलिए उसका गुण गाने के लिए प्रभु प्रभु का वचन हमें आदेश दे रहा है। तुम पहले क्या था? अंधकार में था, तुम्हें ज्योति में लेके आया, तुम्हें जीवित पत्थर बनाया। और 9 आयत में इस बात का बारे में और जिक्र दे रहा है। 9 आयत में बताया गया है 9, और पर तुम एक चुने हुए वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। अंधकार से अद्भुत ज्योति में बुलाया गया। क्या इस अनुभव हमारा जीवन में है या नहीं? पहले हमारा जीवन अंधकार में था या नहीं? क्या प्रभु ने इस अद्भुत ज्योति में बुलाया क्या या नहीं? इस बात को, मुझको और आपको हमारा दिलों से टटोलना बहुत बड़ी जरूरत है। अगर बताया गया है ताकि जो 17 अध्याय प्रेरितों का पत्र 17 अध्याय में आरोप किया, उस पहाड़ पे बताया गया है ताकि तमाम मूर्तियों के बीच में एक वेदी देखा। उस वेदी, इस बात का बारे में बताया गया है ताकि अनजान परमेश्वर के लिए वेदी बने। उस अनजान परमेश्वर बताया गया है ताकि मंदिरों में नहीं रह सकता, मनुष्यों का हाथों से बना हुआ मंदिरों में नहीं हो सकता। लेकिन तुमको परमेश्वर जीवित पत्थर बनाना चाहता है ताकि तुम्हारा द्वारा एक आत्मिक बलिदान चढ़ा सके। और इधर बताया गया है ताकि जो 9 आयत में और इस बात का बारे में पुष्टि किया गया है ताकि अंधकार से ज्योति में तुमको लाया। इस अनुभव मेरा जीवन में है क्या नहीं? मेरा पहली जीवन कैसा था? मैं अंधकार में था क्या नहीं? पाप का दलदल में पड़े हुए था क्या नहीं? हमारा दृष्टिकोण इस संसार के सारी बातों के अधीन में था क्या नहीं? और तस्सलुनीके के विश्वासियों के बारे में बताया गया है, जब प्रभु का वचन, सच्ची वचन उनका सामने आया, वे बताया गया है मूर्खों को छोड़ करके जीवित परमेश्वर को सेवा करने के लिए, जीवित परमेश्वर को आराधना करने के लिए अपने आप को सौंप दिया करके बताया गया। प्रिय जी, जो हमारा जीवन के अंदर में परमेश्वर को आराधना चढ़ाने के लिए इससे बढ़ करके क्या और सच्चाई मैं और आप चाहते हैं? मेरा स्थान को बदल दिया, अंधकार से चुरा करके हमें ज्योति में लाया। और हम लोग तमाम प्रकार का मूर्तियों के पीछे था, उस मूर्तियों को छोड़ करके जीवित परमेश्वर की ओर से हमारा नजरों को लगाने के लिए प्रभु ने मदद दिया इस महान सुसमाचार का द्वारा। इस सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार, इस स्वर्गीय परमेश्वर, जीवित परमेश्वर मेरा मुक्ति के लिए, आपका मुक्ति के लिए प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेजा ताकि उनका जीवन, उनका ज्योति मेरा जीवनों में डाल सके। सच्ची ज्योति प्रभु का द्वारा इस संसार में आया। अंधकार में हम तड़प रहे थे, हमें अच्छा अंधकार में जो अच्छा जो स्थान हम प्राप्त नहीं कर पा रहे थे, लेकिन हमें आंख दिया
ज्योति दिया ताकि हम जीवित परमेश्वर की ओर से हमारा नजरों को मोड़ पाए। हम उसके लिए प्रभु को धन्यवाद देने, क्यों? सच्ची आराधना जीवित परमेश्वर के लिए हम चढ़ा सके, सच्ची आराधना जीवित परमेश्वर के लिए हम चढ़ा सके। इसलिए परमेश्वर चाहता था कि हम आत्मिक बलिदान चढ़ा सके। जैसा हम पिछले हफ्ते बताया था, हमारा शरीर को बलिदान चढ़ा सके, हमारा सारी बातों को प्रभु के लिए चढ़ा सके, हमारा व्यक्ति को प्रभु का सामने हम चढ़ा सके, समर्पण कर सके, हमारा जो जो बताया गया पेड़ से प्रभु के लिए समर्पण कर सके, जो प्रभु ने दिया है सब कुछ को प्रभु का वास्ते हम चढ़ा सके। ये बात मैं और आपको ग्रहण करना बहुत बड़ी जरूरत है। पत्रुस का पुस्तक के अंदर में 2 अध्याय में हमें बताया गया है ताकि हमें आत्मिक बलिदान चढ़ाने के लिए हमें याजक गण बनाया है। हमको याजक गण बनाया है ताकि प्रभु के लिए आत्मिक बलिदान चढ़ा सके। मैं और आप प्रभु का सामने आत्मिक बलिदान चढ़ाने के लिए लायक बनाया है ताकि उस आत्मा का निमित्त, उस आत्मा से हमें भरपूर किया, इससे इसका निमित्त परमेश्वर का बंदा करके हमको बनाया है, इस बात का निमित्त ताकि हम आत्मिक बलिदान हमारा परमेश्वर के लिए चढ़ा सके। इसलिए समरी वाली स्त्री से जब प्रभु यीशु मसीह बातचीत करता था, समय आने वाला है, लोग इस पहाड़ में नहीं या यरूशलेम में नहीं, लेकिन सच्ची आराधना करने वाला परमेश्वर को आत्मा और सच्चाई से आराधना चढ़ा। इस बात मेरा दिल में और आपका दिल में ठोस के लगा है, बने रहे, ताकि मुझको आराधना के लिए योग्य बनाया प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। इस सुसमाचार के आधार पर मैंने विश्वास किया, मुझको जीवित पत्थर बनाया, आराधना करने के लिए राज्य के पुरोहित वर्ग बनाया और आराधना के लिए हमें मुझको योग्य ठहराया। इसलिए हम प्रभु को उपस्थिति में आता है आराधना चलाने के, और हम मिलकर के प्रभु को आराधना चढ़ाते हैं। वो आराधना का योग्य है। हम एक और वचन हम पढ़ेंगे, और इब्रानियों को पत्र उसका 9 अध्याय उसका 1 से लेकर के 7 तक। इब्रानियों को पत्र 9 अध्याय 1 से लेकर के 7 तक हम पढ़ेंगे। उस पहली ठीक है, वाचा में, या सो 9 का पहले जरा पढ़िए। हाँ, उस पहली वाचा में भी सेवा के नियम थे, और ऐसा पवित्र स्थान था जो इस जगत का था, क्योंकि एक तंबू बनाया गया। पहले तंबू में दीवट और मेज और भेंट की रोटियां थीं, और वह पवित्र स्थान कहलाता है। दूसरा पर्दे के पीछे वह तंबू था जो परम पवित्र स्थान कहलाता है। उसमें सोने की धूपदानी और चारों ओर सोने से मढ़ा हुआ वाचा का संदूक, और इसमें मन्ना से भरा हुआ सोने का मर्तबान, और हारून की छड़ी जिसमें फूल फल आ गए थे, और वाचा की पट्टियां थीं। उसके ऊपर दोनों तेजों में करूब थे जो प्रायश्चित के ढकने पर छाया किए हुए थे। इनका एक एक करके वर्णन करने का अभी अवसर नहीं है। जी, आगे आगे पढ़िए, 10 तक पढ़िएगा। ये वस्तुएं इस रीति से तैयार हो चुकी, उस पहले तंबू में याजक हर समय प्रवेश करके सेवा कार्य का संपन्न करते हैं, पर दूसरे में केवल महायाजक
वर्ष भर में एक ही बार जाता है और बिना लहू लिए नहीं जाता, जिसे वे अपने लिए और लोगों को की भूल चूक के लिए चढ़ाता है। इससे पवित्र आत्मा यही दिखाता है कि जब तक पहला तंबू खड़ा है, तब तक पवित्र स्थान का मार्ग प्रकट नहीं हुआ। ये तंबू वर्तमान समय के लिए एक दृष्टांत है, जिसमें ऐसी भेंट और बलिदान चढ़ाए जाते हैं जिनसे आराधना करने वालों के विवेक सिद्ध नहीं हो सकते, क्योंकि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं और भांति भांति के स्नान विधि के आधार पर शारीरिक नियम हैं, जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। 11 भी। परंतु जब मसीह आने वाली अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, अर्थात इस सृष्टि का नहीं, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। क्योंकि जब बस 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 बहुत ये आगे पढ़ सकता है, लेकिन समय का कमी के कारण हम इधर बंद करते हैं। इधर बताया गया है ताकि इस इसराइल के लोगों के लिए आराधना के लिए एक नियम बना कर दिया था, और बताया गया एक साल में एक बार महायाजक है जो पवित्र स्थान में, अति पवित्र स्थान में एंटर कर सकता था। लेकिन इन लोग जो इस आराधना के लिए जब आते हैं, और उधर केवल उनका चिंता, उनका उनका जो रीति इसमें संबंधित कर दिया गया है, और इस संबंध के बारे में बताया गया है 10 आयत में, और 10 आयत में बताया गया है ताकि उनका जो संबंध है खाने पीने में, और 9 का 10 में, 9 का 10 में, क्योंकि वे केवल खाने पीने की वस्तुओं और हाँ भांति भांति के स्नान हाँ विधि के आधार पर शारीरिक नियम हैं, हाँ जो सुधार के समय तक के लिए नियुक्त किए गए हैं। हाँ, बताया गया है ताकि ये सिद्ध नहीं कर सकता, लेकिन उनका जो विवेक है, उनका जो ध्यान है, इसमें चले गए खाने पीने के बारे में। और बताया गया है क्योंकि उधर जो बलिदान चढ़ाते हैं उनका मांस का बारे में, और तमाम प्रकार का वॉशिंग के बारे में, जो धोने का बारे में, दान के इन सारी बातों का विषय में उन लोग लिपटे गए। लेकिन सच्ची आराधना क्या है उस विषय का वो भूले गए। लेकिन बताया गया है ताकि इसलिए समय का पूर्ति पर प्रभु का जो प्रकट हुआ 11 आयत में, 11 आयत में, 10 के बाद 11 आयत में, सो बताया परंतु गया जब है ताकि या मसीह आने वाली अच्छी अच्छी वस्तुओं का महायाजक होकर आया, हाँ तो उसने और भी बड़े और सिद्ध तंबू में से होकर, जो हाथ का बनाया हुआ नहीं, हाँ अर्थात इस सृष्टि का नहीं, हम्म, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं, हाँ पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया हाँ, और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। अनंत छुटकारा, अनंत बदलाव प्राप्त करवाया। रोज बलिदान चढ़ाने का जरूरत नहीं, अपने खुद बलिदान करके होके अपने लहू के द्वारा अधिपौरस्थ स्थान में महायाजक होकर के प्रवेश किया। बलिदान के द्वारा बलि चढ़ाने वाला जो बलि चढ़ता है, जो वस्तु खत्म हो जाता है। लेकिन प्रभु यीशु मसीह बलिदान चढ़ाया अपने आप खुद को, और तीसरे दिन जी उठने के द्वारा सामर्थ्य पाया ताकि अभी अति पवित्र स्थान में वो पहुंच सके। अब अति पवित्र स्थान में पहुंचते हुए बताया गया है पुराना जो रीति है, कार्यक्रम है, इन सारी बातों को बदल डाला, और बताया गया तुमको नया सृष्टि में ला दिया गया, ताकि एक आत्मिक बलिदान आप और हम
प्रभु के लिए चढ़ा सके। हम आते हैं प्रभु को धन्यवाद करने के लिए आते हैं। कोई रीति का आधार पर नहीं आते हैं। रीति निवास तो खत्म हो गया है। उन लोगों का चिंता, उन लोगों का कार्य जो बताया गया है, ताकि आकर्षण इसमें था, खाने पीने में, तमाम प्रकार का स्नान में, इन सारी बातों में रह गया था। लेकिन जीवित परमेश्वर ने जिस बात के लिए ठहराया गया, उस सच्चाई को वे भूल गया, एक किस्म से बताएगा, अनदेखी कर दिया, अनदेखी कर दिया। लेकिन इधर बताया गया है ताकि इसलिए प्रभु आया, इन सारी बातों को उसने हटा दिया, नया बनाया। और नया बनाया है ताकि हम आत्मिक बलिदान प्रभु के लिए चढ़ा सके, मैं कौन है करके समझ सके, कलीसिया क्या है करके समझ सके। वो जीवित पत्थरों से बनाए हुआ बनाया हुआ है कलीसिया, मरे हुए पत्थरों से नहीं, इस संसार का वस्तुओं से नहीं। इसलिए कैन का आराधना को प्रभु ने स्वागत नहीं किया था। परमेश्वर ने कैन इस संसार का वस्तुओं को लेकर गया, उसमें प्रसन्न नहीं किया। इस संसार का वस्तु नहीं, वस्तु से संबंधित नहीं है। आपका दिल का आराधना, आत्मिक बलिदान, पवित्र आत्मा से निकलते हुए आत्मिक बलिदान प्रभु के लिए हम समर्पण करता है। ये बात, हम कौन है, कलीसिया क्या है और बलिदान क्या है, इस बात को मैं समझूं और प्रभु का प्रसन्नता इसमें है करके बताया गया। हम परमेश्वर को देखा नहीं, इसलिए परमेश्वर का नाम पर क्या परमेश्वर के विषय में कोई मूर्ति हम बना नहीं सकता। और बताया गया है ताकि जो तुम्हारा परमेश्वर किधर है करके पूछेगा तो बताया गया है ताकि तुम्हारा परमेश्वर जो चाहता है वो करता है। मेरा परमेश्वर जो चाहता है जो करता है। लेकिन तुम्हारा वो आंख है, देख नहीं सकता, कान है, सुन नहीं सकता। 115 भजन में इस बात के बारे में बातचीत किया गया। वो जीवित है, अनादिकाल का उद्धार आपके लिए दिया गया, अनादिकाल के लिए आपको ठहराया गया, अनंत जीवन आपको दिया गया। इस सच्चाई को आप कभी भूलें ना, इस सच्चाई को कभी ना भूलें ना। इसलिए बताया गया है ताकि हमें पुरोहित, जो आत्मिक पुरोहित वर्ग बनाया, ताकि सो हमें प्रभु के लिए एक जीवित बलिदान मैं और आप चढ़ा सके। और इसलिए इस बात को हमारा दिलों में और एक बार पूरा दिल से हम इसको ग्रहण कर सके और प्रभु का उपस्थिति में हमारा भरा हुआ दिल को समर्पण कर सके। ओवरफ्लोइंग समर्पण कीजिएगा। इस धन्यवाद का बलिदान प्रभु के लिए समर्पण करता है। प्रभु ने किया हुआ उपकारों को याद करते हुए उनको उपस्थिति में आके दंडवत करता। ये प्रभु मेरे लिए और आपके लिए चाहता है। सो इस विषय को मैं और आप ग्रहण कर सके। ये प्रभु के लिए भावता हुआ बलिदान है। मेरा आत्मिक बताया गया था कि बलिदान भावता हुए एक बलिदान है। जीवित पत्र होकर के एक जीवित बलिदान चढ़ाना प्रभु का भावता हुआ बलिदान है। इस बात को मैं और आप ग्रहण कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी जरूरत है, बहुत बड़ी जरूरत है प्रिय जी। सो इसलिए जब प्रभु प्रवेश किया है, जो पुराना हमारे लिए जो रुकावट था, उस रुकावट को प्रभु ने खड़ाए करके बताया गया। जब हम आराधना के लिए इकट्ठा होता और बताया गया है ताकि हम संगति के लिए इकट्ठा होता। उस संगति में बताया गया है हम एक साथ रोटी तोड़ते हैं,
एक साथ रोटी तोड़ते हैं, एक साथ बताया गया है ताकि आराधना चढ़ाते हैं। हम बताया गया है ताकि दे गादर टुगेदर, वे एक साथ आया और रोटी तोड़ा, प्रभु का वचन सुना और वचन सीखने के लिए अपने आप को समर्पण किया। और बताया गया है ताकि इब्रानियों का पत्री दूसरा अध्याय में बताया गया है ताकि 41 और 42 में वे एक साथ रोटी तोड़ने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, संगति पाने के लिए, और बताया गया है ताकि जो वे लोग इकट्ठा हुआ करके बताया गया। कलीसिया का कार्य है ताकि प्रभु का मृत्यु के बारे में याद करते हुए रोटी तोड़ना और परमेश्वर का वचन को का ओर से उस उपदेश को सीखना, ये हमारे लिए कर्तव्य है। और बताया गया है ताकि प्रार्थना करना हमारे लिए अनिवार्य है। ये सब परमेश्वर चाहता है, ये सब आराधना के अंदर में एक किस्म से आता है प्रिय जीजू। और बताया गया है ताकि वे अपने सारी बातों वस्तुओं को जो चलोगे चरणों में रखा करके बताया गया उन दिनों में। और परमेश्वर के लिए देना एक आराधना है, इस बात को भी मैं और आपको ग्रहण करना बहुत बड़ी जरूरत है। सो एक दूसरे को प्रोत्साहन करता है। इब्रानियों को पत्री 10:24 जरा पढ़िएगा। इब्रानियों को पत्री 10:24। और प्रेम और भले कामों में उस्काने के लिए हम एक दूसरे की चिंता किया करें। उनको उत्साह करना है, उत्साह करने के लिए एक दूसरे को उत्साह करना अनिवार्य होता है। किसी के आदमी के जीवन में ठंडापन आपको दिखता है तो उनको उत्साह करना, अच्छी चीजों से उनको मदद करना, एक दूसरे एक केवल मदद लेने के लिए नहीं, एक दूसरे को मदद करना। आपका जीवन में कोई कमजोरी है, उस कमजोरी को समझते हुए मदद करना, ये हमारा कर्तव्य करके बताया गया है उसका 24 और 25 आयत में, इब्रानी को पत्री 10 अध्याय। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ो। हाँ, बस ये बात भी हमारे लिए कर्तव्य है। एक दूसरे को बताया गया है ताकि हम इकट्ठा होना ना छोड़ना, ये परमेश्वर का आदेश है। प्रभु का वास्ते, प्रभु का नाम का महिमा के लिए, प्रभु के लिए समर्पण करने के लिए प्रभु ने हमें आदेश दिया, तो इकट्ठा होना अनिवार्य है। इतवार का सुबह हो, शनिवार का शाम को हो, बुधवार का हो और मंगलवार का हो, कोई भी हो, अगर इकट्ठा होने के लिए हमें मौका मिलता है, उसको कभी अनदेखी नहीं करना है। प्रभु इस बात को चाहता है प्रिय जी, प्रभु इस बात को चाहता है प्रिय जी। जो इस बात को गंभीरता से हमारा जीवन में और आपका जीवन में लेना अनिवार्य है। एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना बहुत बहुत बड़ी जरूरत है। एक दूसरे के साथ, ठीक है, हमारा पास सब कुछ है, हम क्यों दूसरों से मिलना? हमारा 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 खुद का प्राइवेसी है, उस प्राइवेसी को हम क्यों छोड़ना? एक दूसरे के साथ संगति, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना, इंग्लिश में बताया तो असेंबलिंग टुगेदर, इकट्ठा होना परमेश्वर हमारे लिए चाहता है। तब जाकर के मंदिर होता।
एक जीवित पत्थर, उसके ऊपर दूसरा जीवित पत्थर, और उसके ऊपर तीसरा जीवित पत्थर बनते हुए आत्मिक ग्रह बनाता है, आत्मिक मंदिर बन जाता है। उसके लिए इकट्ठा होना अनिवार्य होता है, उसमें प्रभु का सेवा होता है। तमाम प्रकार का जो वरदान को इस्तेमाल होता है, आत्मिक ग्रह बन जाता है, प्रभु का नाम का महिमा होता है। यह प्रभु का वचन है। इस प्रभु का वचन को और हम स्वीकार करना बहुत बड़ी जरूरत है। और जैसा कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझते हो रह गए, और ज्यों ज्यों उस दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक ये किया। जैसा दिन निकट आते हैं, ये ज्यादा करने के लिए बताया गया, क्योंकि जीवन के अंदर में क्लेश है, मुसीबत आते रहे क्या, तो हमारा इकट्ठा होना कभी नहीं छोड़ना। अकेले हम कर नहीं सकता है। जब पत्रोस ने जाल डाला, मछली ज्यादा आया, रात पूरा सेवा किया, मतलब पूरा उसका पूरा समर्पण करके उसमें लगा रखा, लेकिन कोई भी मछली नहीं मिला। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बताया, दाहिने हाथ तुम्हारा जाल डालो। जाल डाला तो बहुत सारा मछली जाल में फंसी। तो बताया गया है, अकेले उसको खींच नहीं पाया, और लोगों को बुलाया, और लोगों को बुलाया, और आकर के सब लोग मिल करके उस मछली को लाया करके बताया गया। एक व्यक्ति का कार्य से नहीं होता है, आपका भी मदद जरूरत है, हमारा भी मदद जरूरत है, तीसरा लोग परिजन का मदद जरूरत है। आप सबका मदद का जरूरत है। हम सब इकट्ठा होना जरूरत है, प्रभु चाहता है। इसलिए इसको कभी बताया गया है, एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना ना छोड़ने के लिए बताया। एक बड़ी सी आदेश और उपदेश हमारे लिए दिया, इसलिए हम लोग इकट्ठा होता है, उसमें संगति होता है, एक साथ रोटी तोड़ता है, एक साथ प्रार्थना करता है, एक साथ वचन सुनता है, एक साथ गीत गाते हैं, सब कुछ एक साथ करते हुए परमेश्वर को मंदिर से आराधना ऊपर उठता है, और उस आराधना को प्रभु स्वीकार करता है। इस बात को मैं और आप जरूर याद करना बहुत बड़ी जरूरत है। और तीसरा बात बताया गया था कि परमेश्वर की ओर से उपदेश हमको प्राप्त करना कलीसिया का एक बड़ी सी कर्तव्य होता है। कलीसिया प्रभु ने ठहराया है ताकि उनको आराधना चढ़ाए, और उधर बताया गया है परमेश्वर का वचन को उपदेश भी बांटा जाए, और ताकि हम विश्वास में मजबूत बनते रहे, विश्वास में मजबूत बनते रहे। इसलिए कुलुस्सियों को पत्र में बताया गया है ताकि आपका जीवन और हमारा जीवन में परमेश्वर के वचन में दृढ़ होते जाने के लिए बताया गया, डीपली रूटेड एंड ग्राउंडेड करके बताया गया। हम प्रभु का वचन में गहराई से जा सके, गहराई को समझ सके, इसलिए कलीसिया है। कलीसिया में बताया गया है ताकि परमेश्वर का आत्मा का द्वारा अभिषेक हुआ प्रियजन को प्रभु ने टकराया गया है, ताकि उनके द्वारा हम उपदेश प्राप्त कर सके, उनके द्वारा उपदेश हम प्राप्त कर सके। उसको कभी ठुकराना नहीं, उसको कभी अनदेखी नहीं करना, उसके द्वारा आत्मिक जीवन में और प्रभु का वचन में आप बताए गहराई से रूटली डीपली ग्राउंडेड करके बताया गया है। कुलुस्सियों का पत्र 3:16 पढ़ करके हम इधर बंद करेंगे। कुलुस्सियों का पत्री 3रा अध्याय उसका 16 आयत। कुलसियों
उस कोलोसियन नहीं, कोलोसियन तीसरा उसका 16 है, उसका 15 से पढ़िए। 15 से। हाँ। मसीह की शांति, जिसके लिए तुम एक देह होकर बुलाए भी गए हो, हाँ। तुम्हारे हृदय में राज्य करे और हाँ। तुम धन्यवादी बने रहो। हम्म। मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो हम्म। और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ, और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाओ। हम्म। वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब प्रभु यीशु के नाम से करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करो। ये एक हमारा कर्तव्य है, प्रभु उसके लिए हमको और आपको मदद दे सके। 16 आयत में बताया गया है, 16 आयत, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो। दूसरा सब कुछ इस संसार में हमारा चारों तरफ इर्द गिर्द दौड़ रहा, उसमें हमारा ध्यान पूरा जा रहा, लेकिन जो प्रभु ने आपको आत्मिक ग्रह बनाया, इस आत्मिक ग्रह में परमेश्वर का वचन अधिकांश से बसना। हमारा युक्ति नहीं, हमारा उद्देश्य नहीं, परमेश्वर का उद्देश्य, परमेश्वर का वचन अधिकांश से कलीसिया में बसना। कलीसिया में बसना मतलब मेरा जीवन में और आपका जीवन में बसना है। ये परमेश्वर हमारे से चाहता है। और 16 में बताया गया है, मसीह के वचन को अपने हृदय में अधिकाई से बसने दो और सिद्ध ज्ञान सहित एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। हमारा कर्तव्य है सिखाने के लिए। क्या सिखाने के लिए? सिद्ध वचन को सिखाने के लिए। केवल हम सीखने वाला नहीं बनना है, लेकिन सिखाने वाला भी होना। उसके लिए हमको अपने आप को प्रभु का समर्पण समीप में त्याग होता है। प्रभु ने अगर हमको बुलाया है तो आत्मिक बताया गया है, ताकि जीवित पत्थर बनाया है, तो हम सीखने वाला केवल नहीं, सिखाने वाला भी होना चाहिए। केवल सिखाना भी नहीं, दूसरों को चितवाने के लिए भी बताया गया। क्या बताया गया? सो आयत में, चिताओ, एक दूसरे को सिखाओ और चिताओ। ध्यान दे दो उनको। वो जब जानता नहीं तो उनको जानकारी दो। ये आपका कर्तव्य है, मेरा कर्तव्य है। सिखाना हमारा कर्तव्य है, चिताना भी हमारा कर्तव्य है। इस बात का बारे में बताया गया। और अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन और स्तुतिगान और आत्मगीत गाया करो, गाते रहो। गाया करो। अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन। जब हम एक साथ प्रभु में होता है, दिल बदलता है, हमारा कड़वाहट निकल जाता है। धन्यवाद के स्वर हमारा मुंह से निकलता है। बताया गया है, तो अपने अपने मन में अनुग्रह के साथ परमेश्वर के लिए भजन, अनुग्रह के साथ परमेश्वर का वचन, बोझ के साथ नहीं है। हमें कटा होता बोझ के साथ नहीं है, लेकिन अनुग्रह के साथ प्रभु के लिए भेंट चढ़ाना है। उसके लिए हमें कटा होता, उनको धन्यवाद हमको देना है। इस बात को भजन, स्तुति गान और आत्मगीत गाने के लिए बताइए। परमेश्वर हमसे चाहता है, इच्छा करता है। इसलिए प्रभु ने कलीसिया बनाया। हमें एक दूसरे को सिखाना है, सिताना है, और अपने अपने मन में परमेश्वर के लिए स्तुति गान गाना है, अनुग्रह के साथ आत्मिक गीत गाना करके बताया गया। और 17 आयत में, वचन में या काम में जो कुछ भी करो, सब
प्रभु यीशु मसीह के नाम से करो। वजन दे रहा है तो भी, हम सेवा करता है तो प्रभु यीशु मसीह का नाम पर करो और उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करें। उसके द्वारा परमेश्वर पिता का धन्यवाद करना है। हमारा सेवा परमेश्वर का नाम का धन्यवाद का कारण, हमारा धन्यवाद परमेश्वर का नाम का धन्यवाद करने का कारण है। इसलिए इस बात को मैं और आप ग्रहण करें और हमारा कर्तव्य क्या है उसको जाने, हमको कैसा ठहराया है उसको हम समझे, किस बात के लिए प्रभु ने हमको इकट्ठा करने के लिए बताया है उसको हम जाने, हमें जीवित पत्र क्यों बनाया है उसको हम समझे, उपदेश को स्वीकार करने के लिए तैयार है, अनुग्रह के साथ गीत गाए, धन्यवाद दे और एक दूसरे को समझा दे और चिताए। ये हमारा कर्तव्य है। उसके लिए प्रभु हमें मदद दे। प्रभु इस वचन का द्वारा हम अगले हफ्ते भी कुछ बात और बताएंगे और बताने के बाद में कलीसिया का प्रभु का ओर से जो उद्देश्य है वो हम पूरा समझ सके। प्रभु का वचन हमारा जीवन में अधिकांश से मतलब बसना है तो प्रभु का वचन को जानना, पहचानना हमारा कर्तव्य है। इस कर्तव्य को मैं जानूं, प्रभु इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे सके, आशीष दे सके। सो हल्का सुन रहा है क्या? हाँ जी अंकल जी, प्रेज द लॉर्ड। अध्ययन को हम समाप्त करें। धन्यवाद पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते खुदावन प्रभु जी, आपने ये सुंदर मौका दिया कि प्रभु हम आपके चरणों में आ सके प्रभु जी, और प्रभु जी अच्छी संगति कर सके प्रभु जी, जैसा आपने ये संगति को ठहराया है मेरे प्रभु, शिक्षा देने के लिए प्रभु जी आपने हमारे पासवान को ठहराया परमेश्वर। राजा तेरा धन्यवाद देते खुदावन प्रभु, इस नए वर्ष के लिए प्रभु जी हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमारे सभी के कलीसिया के सारे हमारे भाई बहनों के साथ प्रभु एक नया साल जोड़ा। परमेश्वर तेरा धन्यवाद देते खुदा, ये आपका अनुग्रह है प्रभु जी, ये आपकी बहुत बड़ी दया है परमेश्वर की तूने हमारे साथ ऐसे अद्भुत कार्य करे प्रभु जी। धन्यवाद देते खुदावन प्रभु, प्रार्थना करते हैं कि प्रभु जी जो हम वचन सुनते हैं प्रभु जी, हम उसको गहराई से जानने वाले हो सके प्रभु जी, जो हमें सिखाया जा रहा है प्रभु जी हम उस पे चलने वाले हो सके प्रभु, सिर्फ हम सुनने वाले ही नहीं प्रभु, उस पे चलने वाले हो सके प्रभु जी। पिता परमेश्वर जैसे प्रभु जी हमें अंकल जी बहुत को सिखा रहे प्रभु जी वचनों से प्रभु जी, आज भी जैसे सिखाया परमेश्वर, हमें इकट्ठा होना नहीं छोड़ना प्रभु जी, हमें जो हमारी संगतियां होती हैं हमें उसमें निरंतर बने रहना है, हमें उनमें भागीदार होना है प्रभु जी। बहुत सारी बातें अंकल ने समझाई है प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी, हम ये सीखने वाले हो सके पिता परमेश्वर, हमारे हृदय को तो और खोल प्रभु कि हम वचन को और गहराई से जाने और सीखे प्रभु जी। हालेलुया। और पिता परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं खुदावन अपने सारे लोगों के लिए प्रभु जी, जिनको आपने जोड़ा है परमेश्वर, जो अभी नहीं भी जुड़ पा रहे प्रभु, आप उनकी भी प्रभु जी मदद और सहायता करना मेरे परमेश्वर। और प्रभु जी हम इस समय खासकर प्रार्थना करते पिता परमेश्वर आंटी अंकल के लिए प्रभु जी, उनको मैं आपके हाथों में देती हूँ प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, आपने उनको पिता परमेश्वर हमारे लिए रखा है प्रभु जी, हमारे लिए प्रभु जी, ताकि वो हमें सब कुछ समझाते हैं प्रभु जी, वचन लेके आते हैं प्रभु, हम धन्यवाद देते प्रभु जी। और प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ आप उनको ब्लेस करिए मेरे प्रभु जी, उनको और इस्तेमाल करिए प्रभु जी, और आत्माएं जीतने के लिए इस्तेमाल करिए प्रभु जी। सच में प्रभु जी आपकी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है उनके ऊपर मेरे प्रभु जी। और प्रभु मैं खासकर शमा आंटी के लिए प्रार्थना करती हूँ खुदा प्रभु, आप पिता परमेश्वर आंटी को अपने हाथों में रखना प्रभु जी, और उनको संभाल रहे प्रभु जी, हम धन्यवाद देते प्रभु जी, आप उनको बिल्कुल चंगाई दीजिए मेरे परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, वो पिता परमेश्वर घर रह के सबके लिए प्रार्थनाएं कर रही हैं प्रभु जी, हाँ हम जानते हैं परमेश्वर आप उनके साथ है प्रभु जी। आप पिता परमेश्वर अपना सामर्थी हाथ प्रभु जी, अपना वो राफा हाथ प्रभु जी उनके ऊपर
निरंतर बनाए रखे मेरे प्रभु जी। उनको कोई जो भी प्रॉब्लम्स है प्रभु जी, वो सब दूर कर प्रभु उनके शरीर से प्रभु जी, उनकी कमजोरी को दूर कर प्रभु जी। और पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं खुदा, उनको आप कलीसिया लेके आएंगे प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं खुदा, अपने सारे प्रभु जी जो हमारे एल्डर्स है, जो हमारे बुजुर्ग है प्रभु जी, उनकी सबकी सेहत को प्रभु मैं आपके हाथ में देती हूँ प्रभु जी। हालेलुया प्रभु, जितने अभी हम जुड़े हैं प्रभु, सबको तेरे चरणों में लाती हूँ प्रभु जी। एक एक को संभाल पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद देती हूँ खुदा। हमारे कलीसिया के प्रभु जी जितने भाई बहन है प्रभु जी, उन सबको प्रभु मैं आपके चरणों में देती हूँ प्रभु। जो कोई भी बीमार हो पिता परमेश्वर, जो हमें नहीं अभी पता कौन किस प्रॉब्लम में प्रभु जी, उन सबको प्रभु जी आप ब्लेस करिए प्रभु जी, चंगाई दीजिए पिता परमेश्वर। और धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, हर एक के साथ तू रहना मेरे प्रभु जी। धन्यवाद देते हैं खुदा। और प्रभु जी आंटी और अंकल को आप ब्लेस करिए प्रभु जी, इसी रीति से वो वचन लेके हमें और पिता परमेश्वर आगे बढ़ाएं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं खुदा। और सबको प्रभु जी मैं आपके हाथ में देती हूँ, और इस छोटी सी विनती को उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम से मांगती हूँ, आमीन। आमीन। प्रभु आशीष दे सिस्टर। थैंक यू ब्रदर सामू, थैंक यू फॉर योर sermon. बहुत